मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स के सेमेस्टर 2 का करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर कर दिए थे, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज व्हिच हैव बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर वो मैंने क्लियर कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल पोर्शन अगर देखा जाए तो हमारा स्टार्ट होता है ये ओम्स लॉ से। ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, दैट लॉ इज कॉल्ड एज योर ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स ने पहली बात तो ये कही कि देखिए अर्थ है और अर्थ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग प्रेशर होता है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है। तो ओम्स ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ऑल अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। इसको दूसरी तरह से समझे कि ओम्स ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर and other atmospheric conditions, other atmospheric voltage is directly proportional to the current। तो इसको थोड़ा सा अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, voltage is equal to constant multiplied by the current। So from here we can conclude that the ratio of voltage and current gives a constant value, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ओम्स लॉ can be explained in two ways। First one is the voltage is directly proportional to the current, or we can say that कि ratio of voltage and current gives a constant value and that constant value of voltage and current is a resistance। और resistance क्या होता है ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। resistance is what? resistance is the obstruction offered to the flow of current। करंट के रास्ते में जो चीज रुकावट पैदा करे that is called as your resistance। ठीक है, तो इसकी यूनिट अगर देखें ओम्स लॉ तो ये होगा, तो इसको थ्योरेटिकली लिख दें कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, voltage is directly proportional to the current। और अगर कहें कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट gives a constant value। इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। अगर इसको हम ग्राफिकली समझें तो क्या होता है कि हमने एक ग्राफ बनाया, एक वाई एक्सिस बनाई, फिर एक एक्स एक्सिस बनाई। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। मान लीजिए कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया आपका करंट लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, वोल्टेज लिया। तो स्टूडेंट्स एक बात तो आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि वजूद में पहले वोल्टेज आता है फिर करंट फ्लो होता है। तो वोल्टेज आपका क्या होता है, ऐसे देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें होती हैं, और करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दैट मींस कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर पोटेंशियल हायर टू लोअर जाता है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ अ लोअर पोटेंशियल। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ नंबरिंग करते हैं। दिस इज योर 0, दिस इज योर 1 वोल्ट, दिस इज योर 2 वोल्ट, दिस इज योर 3 वोल्ट, this is your 4 volt, this is 5, this is 6 and so on। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने वोल्टेज लिया 1 वोल्ट अप्लाई किया, कोई एक सर्किट है हमारे पास, मान लो कि जैसे
मान लो ये एक रेजिस्टर है आर की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे क्या अप्लाई है, यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा दिया, ठीक। यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे हमने कुछ, यहाँ पे ये दिस वोल्टेज कैन बी ऑल्टर्ड फ्रॉम 1 वोल्ट टू 6 वोल्ट, ठीक है। तो जब हमारा वोल्टेज 1 था और देयर वाज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस रखना इसलिए जरूरी है कि अगर रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे तो द सर्किट विल बी शॉर्ट सर्किट एंड करंट विल बी इनफाइनाइट। फ्रॉम दिस रिलेशन यू ऑल कैन सी दैट कि इफ द रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे हम देखें कि आप जैसे समझो कि V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो अगर हमारा R हुआ है ही नहीं, मतलब R अगर मान लो 0 है तो करंट हो जाएगा इनफाइनाइट, दैट विल बी शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो वहां की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं कि देयर इज अ फाइनाइट और डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1 वोल्ट पे मान लेते हैं हमको 0.1 एम्पियर ऑफ करंट मिला। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। पहला हमको मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया 1 वोल्ट पे, उल्टा कर दें, 0.1 ऑफ एम्पियर ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड एट 1 वोल्ट, दिस इज आवर फर्स्ट वैल्यू, ठीक। अब हमने वोल्टेज को बढ़ाया, यहाँ पे हमको मान लो 0.2 दिखा, करंट किसमें है, एम्पियर्स में। तो दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला, 0.2 एम्पियर ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड एट 2 वोल्ट ऑफ वोल्टेज। तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। और देखो 0 पे तो 0 था ही, 0 पे तो 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज तो 0 करंट था ही। अब देखिए हमें पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट को हम मार्क करते जा रहे हैं। मान लीजिए हमने नेक्स्ट वैल्यू ली और हमने लिया 3 वोल्ट लिया, तो हमको करंट मिल गया 0.3 एम्पियर्स। फिर लिया 0.4, 0.5, 0.6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर इसको सही से देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस का अप्रोच गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से ऐसा हो रहा है, मान लो यहाँ पे मिलने। तो हमें क्या मिलेगा, इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स रफली क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और मान लो कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ओम्स लॉ को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप देखो स्लोप इज इक्वल टू कैसे निकालते हो। स्लोप अगर किसी लाइन का निकालना है, मान लो ओ ए है ये लाइन, ये पॉइंट 0,0 है और ये पॉइंट क्या है, ओ है, नाम इसका ओ है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या कहें कि y2 माइनस y1 अपॉन, और इसको रफ कर दें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यू ऑल कैन सी दैट कि यहाँ पे y2, y क्या है, y एक्सिस पे ये है और x एक्सिस पे, y एक्सिस पे वोल्टेज है, x एक्सिस पे करंट है। दैट मींस इट विल बी समवॉट v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1, या कहें कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, तो दिस विल बी इक्वल टू r। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन OA विल बी रेजिस्टेंस। अब ये V1, V2 और I1, I2 किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हो, चाहे तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट को कंसीडर कर लो, इतना पोर्शन कंसीडर कर लो, चाहे 0 से लेके 5 वोल्ट तक कंसीडर कर लो। बहरहाल ये रेशियो आपको हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इसको हमने प्रैक्टिकली तो थोड़ा सा रफली समझाई, हमने इसको न्यूमेरिकली भी समझ लिया कि कैसे वैल्यू, अगर कैसे स्लोप की हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर ओम्स लॉ, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर आपने, इट्स अप टू यू कि आप किस एक्सेस पे क्या ले रहे हो। दैट मींस कि एक्स एक्सेस पे आप चाहो तो वोल्टेज भी ले सकते हो, वाई एक्सेस पे करंट, या अभी जो किया कि एक्स एक्सेस पे करंट और वाई एक्सेस पे वोल्टेज।
अगर मान लो आपने यहाँ पे वोल्टेज लिया, यहाँ पे करंट लिया, तो आपका स्लोप क्या आएगा? स्लोप आएगा डेल्टा आई बाई डेल्टा वी। तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इतना फिलहाल आप लोग नोट करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।